नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक अधिकार पत्र कह लो या नागरिक घोषणा पत्र कह लो, बात एक ही है। नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है। देखिए दोस्तों, नागरिक घोषणा पत्र या नागरिक चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर, तो ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें जो भी सेवाएं दी जानी है नागरिकों को, जो भी मतलब नियम हैं, जो भी सूचना अधिकार दिए गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी गई होती हैं। इसमें नागरिक अधिकार पत्र में ये शामिल होता है कि किस तरह से नागरिकों की शिकायत का निवारण किया जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी दफ्तर में गए, वहाँ पे आपको कोई कोई परेशानी हुई, अब वहाँ पे आप शिकायत करना चाहते हैं, तो नागरिक चार्टर के तहत लोगों को शिकायत करने का भी अधिकार दिया जाता है। तो नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, सरकारी से विभाग है, उसके अंतर्गत जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उसके मानक, संगठन संबंधी सूचनाएं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित, बिना किसी भेदभाव तक पहुंच और शिष्टाचार वगैरह, शिकायत निवारण वगैरह आदि नागरिकों को दिए जाते हैं। कहने का मतलब है एक व्यवस्थित फॉर्म में नागरिकों को कई सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। नागरिक घोषणा पत्र भी आप इसे समझेंगे धीरे धीरे। नागरिक घोषणा पत्र में सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है। सिंपल सी बात है, आप किसी दफ्तर में गए, किसी ऑफिस में गए, आप वहाँ के काम से संतुष्ट नहीं है, होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन नागरिक घोषणा पत्र आपको कई सारे अधिकार दे देता है। जैसे कि आज आप, जैसे कि मैं नॉर्मली एसबीआई में कई बार मैं गया हूँ, एसबीआई बैंक में मैं गया हूँ, तो मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है और मैंने कंप्लेन भी की। अब एसबीआई में कंप्लेंट करने के लिए अलग अलग संस्थाएं भी हैं। आप कंप्लेंट के लिए देखोगे अलग से एक संस्था बनी हुई है, संस्था मतलब एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कीजिए, वो एसबीआई में कॉल करेंगे, सारी चीज़ें आप देखेंगे, उसके बाद आपका इशू सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये नागरिक चार्टर है, ये नागरिक अधिकार पत्र मिला हुआ है, तभी मैं शिकायत कर पा रहा हूँ और मेरी शिकायत सुनी जा रही है। अगर मेरे पास अधिक नागरिक घोषणा पत्र नहीं होता तो ऐसा नहीं था कि मेरी शिकायत सुनी जाती। तो आप ये समझिए कि नागरिक घोषणा पत्र के तहत जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं नागरिकों को मिलती हैं, उससे संबंधित कई सारी सूचनाएं नागरिकों को दी जाती हैं, कई सारे अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं नागरिक चार्टर के, सिटीजन चार्टर के अंतर्गत। नागरिक घोषणा पत्र सुशासन के 3 महत्वपूर्ण घटकों जैसे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को लागू करने तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य अंतराल को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। अब यहाँ पे आप नागरिक घोषणा पत्र को समझिए। नागरिक घोषणा पत्र सुशासन स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। एक पारदर्शिता स्थापित करता है नागरिक घोषणा पत्र, तो एक तरह से सुशासन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा या एक महत्वपूर्ण घटक कौन है? नागरिक घोषणा पत्र। ब्रिटेन में लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंसी लाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा दक्ष, मजबूत बनाने के लिए लोक सेवाओं को ब्रिटेन में 1991 में नागरिक घोषणा पत्र लागू किया गया था। पहली बार ब्रिटेन में ही नागरिक घोषणा पत्र को लागू किया गया था। भारत में 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा पर सिफारिश की गई कि सभी लोक संगठनों के लिए नागरिक घोषणा पत्र लाने के प्रयास किए जाएं। इसके तहत चिन्हित मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणा पत्र के निर्माण की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया। देखो दोस्तों, अभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखकर मेरी बात को सुनो। सारी बातें मैं अभी क्लियर करूंगा आपकी, बस आप सुनते रहो। 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणा पत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें आदर्श नागरिक घोषणा पत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए। अब सिंपल सा इसे आप समझिए। सिंपल सी बात है कि ब्रिटेन में सबसे पहले नागरिक घोषणा पत्र लोगों को दिया गया था।
नागरिक घोषणा पत्र लागू किया गया था सबसे पहले ब्रिटेन में। सिंपल यही है, नागरिक घोषणा पत्र का मतलब ये होता है कि लोगों लोगों को सरकारी सेवाओं से संबंधित कई सारे अधिकार दे दिए गए। आप पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो सरकारी अधिकारियों के साथ। सिंपल था। पहले आप देखोगे आज से 20-25 साल मतलब 30 साल पहले आप देखोगे सरकारी दफ्तर में आप जाओ, वहाँ पर आप जो अधिकारी थे वो वन मैन आर्मी होते थे। वो जो कह दिया उन्होंने वही सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब है कि अधिकारियों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। अधिकारी ने जो कह दिया वही आपको मानना पड़ता था। लेकिन नागरिक घोषणा पत्र का मतलब है कि नागरिकों को कई सारे अधिकार दिए गए। नागरिक अब क्वेश्चन भी कर सकते हैं सरकारी अधिकारियों से, सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन में नागरिक घोषणा पत्र को लागू किया गया था। इसके बाद भारत में जब हम बात करें तो भारत में हम देखते हैं कि 1947 में जो अलग-अलग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो अलग-अलग जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पर इस सम्मेलन ने कई सारी सिफ़ारिशें सामने रखी। इस सम्मेलन ने कई सारे सुझाव दिए जिसके आधार पर 2004 में एक प्रशासनिक सुधार एवं निवारण विभाग था, एक डिपार्टमेंट था, जिसने एक नागरिक घोषणा पत्र पारित कर दिया। 1997 में मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। फिर सम्मेलन के बाद कई सारे एजेंडा तैयार किए गए, कई सारी सिफारिशें सामने आई। उसके बाद उन पर विचार करते 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 सभी विभागों ने, डिपार्टमेंट ने विचार किया सम्मेलन की सिफारिशों पर। तो उसके बाद 2004 में नागरिक घोषणा पत्र को लागू भारत में किया गया। ठीक है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर क्या था। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे एक सम्मेलन बनाने के बाद नागरिक घोषणा पत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ, नागरिक घोषणा पत्र लागू हुआ। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, 24 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन विषय पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। देखो, अभी हमने इस टॉपिक को यहाँ पर काफ़ी पॉइंट वाइज समझ लिया। यहाँ तक ना हमारा नागरिक का घोषणा पत्र जो है वो पूरी तरह ख़त्म है, ओके है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर कि अब वापस से हम 1997 में जा रहे हैं। तो देखो, 24 मई 1997 को उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उनकी अध्यक्षता में एक प्रभावी, एक काफ़ी अच्छा, एक उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने के लिए, जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, लोगों को जवाब दे सके, जो लोग उससे क्वेश्चन करे वो जवाब दे, ऐसा प्रशासन स्थापित करने के लिए जो मुख्यमंत्री थे उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 9 सूत्री कार्य योजना बनाई गई। अब ये मीटिंग हुई, ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 9 सूत्री कार्य योजना बनाई गई, मतलब 9 निर्णय शामिल किए गए। अब इस सम्मेलन में जो बातें थी वो ये थी, जैसे कि नागरिकों के लिए अधिकार पत्र एवं जवाबदेह प्रशासन, प्रभावी एवं त्वरित लोक शिकायत, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। पारदर्शिता हो और सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो, मेन चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। और लोक सेवकों के लिए एक नियम हो, आचार संहिता, मतलब जो अधिकारी वगैरह ना उनके लिए नियम होने चाहिए, उनको उसी नियम के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व हो, सेवाओं का विकेंद्रीकरण सम्मिलित किए गए। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 1997 में जो सम्मेलन हुआ मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसने ये सारे डिसीजन दिए, ये सारे 9 सूत्री कार्यक्रम को उसने अपनाया। मतलब वो चाहता था कि अब एक ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे नियम कानून लाया जाए जिसके दायरे में रहकर लोक सेवक काम करें। सूचना का अधिकार दिया जाए लोगों को, सूचना से संबंधित, मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त कर सकें। तो कई सारी चीज़ें शामिल की गई और इसी आधार पर, इन्हीं सूचनाओं के आधार पर ये जो निर्णय लिए गए थे सम्मेलन में, इसी के आधार पर, इस निर्णय के पश्चात भारत सरकार के ने अनेक मंत्रालयों तथा संगठनों ने नागरिक अधिकार पत्र निर्मित किए और आम जनता के लिए जारी किए। मतलब जो सम्मेलन हुआ उसमें जो निर्णय लिए गए उसी के आधार पर नागरिक अधिकार पत्र लागू किया गया 2004 में। ठीक है। तो नागरिक जो घोषणा पत्र था वो इन्हीं निर्णयों के आधार पर लागू किया गया था। इसमें जैसे कि आप देखें, इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस, जो अलग अलग
जो मंत्रालय थे कहाँ-कहाँ पर लागू किया गया था? तो इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यहाँ पर नागरिक चार्टर जो सिटीजन चार्टर था उसको लागू किया गया। पासपोर्ट संभाग, विदेश मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में, सार्वजनिक वितरण विभाग में, भारतीय जीवन बीमा निगम में, साधारण बीमा निगम में, दिल्ली विकास प्राधिकरण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक अग्रणी संस्थाओं के रूप में सम्मिलित हैं, जिसमें ये चार्टर अधिनियम, ये जो नागरिक चार्टर है वो लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपको समझ में आया? सिंपल था, यहाँ पे हमने नागरिक